नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल दद्दू फोटोग्राफी वाले पर। और हम आज बात करने वाले हैं कि कैमरे कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो कैमरे बहुत प्रकार के होते हैं, जो कई तरह के कैमरे आते हैं, लेकिन हम कुछ सेलेक्टेड तरीके के कैमरे के बारे में बताने वाले हैं आपको आज हम, और जिससे आपको सहायता मिलेगी कि हमें कौन सा कैमरा लेना है अपने काम के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, कि हमें कौन सा कैमरा लेना है। क्योंकि कई बार आदमी जब कैमरा लेने जाता है तो सोचता है कि भैया मुझे कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा मेरे बजट में है, कौन सा नहीं है, कौन से मेरे लिए बेहतर रहेगा ताकि मैं उससे अच्छे से फ़ोटोग्राफी कर पाऊँ। तो वैसे तो कैमरा की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है, जैसे नॉर्मल लाइफ में भी पड़ती है। जैसे एक आम आदमी अगर कोई अपना कोई फंक्शन शूट करना होता है, या हर तरह के हर जगह है कैमरे का इस्तेमाल होता है। वैसे ज़्यादातर कैमरा फ़ोटोग्राफी जो प्रोफेशनली करते हैं वो वहाँ पे चाहिए होता है, लेकिन एक नॉर्मली शौकिया जो करते हैं हॉबीज़ के लिए वो रखते हैं कैमरा। बहुत जो लोग शौकीन होते हैं कि भाई हमें कैमरा से रखना अच्छा लगता है उनको, कि भाई कभी कोई इवेंट हो, घर का कोई इवेंट हो, शादी हो, कुछ भी, या किसी की बर्थडे पार्टी हो, वो उसको शूट करने में या उसे फ़ोटोग्राफी लेने में उनको एक शौक़ होता है। तो वो उनके लिए भी कैमरा अलग वो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी भरकम कैमरा उनके लिए सही नहीं है, और ना उनको वो चलाने में दिक्कत आएगी। तो हर तरह के कैमरे हमारे आज के डेट में आजकल बाहर मिलते हैं आज के डेट में। ठीक, तो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से तरह के कैमरे आज के चल रहे हैं, तो तभी हम उसको डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कैमरा कौन सा लेना है। अब मान लीजिए हमें कोई पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी करनी है, कोई वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करनी है, या कोई छोटा फंक्शन करना है, शौकिया करना है, प्रोफेशनल करना है, मान लो कोई आपको एरियल शूट करना है, तो हर तरह के लिए अलग अलग कैमरे अभी मौजूद हैं बाज़ार में। तो हम आज उस पर बात करेंगे कि हमें कौन कौन से कैमरे हमारे अभी आज के डेट में चलते हैं। तो आप सबसे पहला कैमरा हम बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले नंबर पे कैमरा आता है कॉम्पैक्ट कैमरा। हाँ जी, कॉम्पैक्ट कैमरा, जैसे नाम ही से लगता है कि भाई बहुत कॉम्पैक्ट है, तो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं पॉइंट एंड शूट। पॉइंट एंड शूट का मतलब होता है कि आप इसको कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस उसको पॉइंट करें किसी चीज़ पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, और शूट कर दें। मतलब सब बाकी काम सब कैमरा अपने आप कर लेता है। मतलब आपकी क्या करना है उसमें, जो आपकी लाइट, फोकस, मतलब क्या बढ़ाना है, सेटिंग वगैरह सब अपने आप होता है, तो वो अपने आप कर लेता है। तो ये एक तरह से मान लीजिए पॉकेट टाइप कैमरा ही मान लीजिए, जो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि भाई पहले भी बहुत सारे लोग इसको ज़्यादा शौकिया रखते थे। अब पहले भी बहुत हम देखा करते थे अपने छोटे में, जो कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे कैमरे लेकर मतलब अच्छा मानते थे, हाँ अपने पास कैमरा है। तो ये कॉम्पैक्ट कैमरा से पहला कैमरा है जो बेसिक कैमरा है, और बहुत सारे लोग इसको शौकिया यूज़ करते हैं, हॉबीज़ जिसको जो करते हैं, फ़ोटोग्राफी में शौक़ रखते हैं, तो वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि कोई इवेंट, छोटे छोटे इवेंट में अपना ये फ़ोटोग्राफी या वीडियो बना सके। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि ये इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, अपने आप आपको सब्जेक्ट पे लेता है, फोकस लेता है और अपने आप कर लेता है। लेकिन क्योंकि ये छोटे साइज़ में होता है तो भाई इसको दिक्कत भी नहीं होती, ज़्यादा हैवी भी नहीं होता। मगर इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं कि भाई भाई फ़ोटो फोकस है तो आपको लाइट में कभी ज़्यादा कभी कम, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये दिक्कत है इसमें होती है। जैसे मान लो आप फ़ोटो क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती जितनी आज की डेट में जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी वैसे यूज़ नहीं करते, लेकिन प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी में जैसी फ़ोटो इमेजेस होती हैं वैसी इसमें नहीं आपको मिलेगी। तो इसमें ये दिक्कतें होती कॉम्पैक्ट कैमरा में। तो बेसिकली ये यूज़ उन लोगों के लिए होता है जो मान लो आपको हॉबीज़ करते हैं, या स्टार्टिंग में आपको फ़ोटोग्राफी करनी हो, ताकि सीखने के लिए आपको करनी हो, उसमें ज़्यादा ये कैमरा आपका यूज़ में आएगा। तो ये तो हो गया पहला कॉम्पैक्ट कैमरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा। अब दूसरे तरह का कैमरा आता है SRL, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। दोस्तों ये कैमरा पुराने मॉडल पे आधारित है, पुराने टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जो पहले चलती थी ज़्यादातर। तो सिंगल लेंस रिफ्लेक्स मतलब सिंगल लेंस का होता है ये, जो जिसमें मान लो आपका सिंगल लेंस से सारी फोटोग्राफी सिंगल लेंस से ही होती है इसमें। और इसमें भी मिरर होता है,
तो मिरर से ही फिर जाके व्यू फाइंडर में फ़ोटो खींचता है। तो ये भी कैमरा जो है ओल्ड मॉडल है, आजकल वैसे ज़्यादा चलता नहीं है ये कैमरा, बहुत कम लोग लेते हैं ये कैमरा SRL सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो पर इस कैमरे में ये है कि इससे ऊपर होता है, कॉम्पैक्ट कैमरे से थोड़ा ऊपर रेंज इसका जो है ऊपर रेंज का कैमरा होता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट कैमरे में तो वो उसमें क्या कहते हैं कि वो छोटा होता है, थोड़ा उससे बड़ा अपर अपग्रेड वर्जन मान लीजिए इसको, जो SRL कैमरा है, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। इसके फ़ायदे ये हैं कि भाई आपको ये इसमें जो है कोई लेंस की ज़रूरत नहीं है अलग से, इसमें जूम लेंस होता है, ये अपने आप में उससे बेहतर होता है, उसमें ज़्यादा जूम होता है, इस कॉम्पैक्ट कैमरे से ज़्यादा जूम अब इसमें ले सकते हो, उससे थोड़ी बेटर क्वालिटी की इमेजेस होती हैं इसमें। तो ये तो आपका SRL दूसरा तरीका है, उससे अपर वर्जन मान लीजिए, कॉम्पैक्ट कैमरे से ऊपर वर्जन होता है SRL, मतलब सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। तो ये ज़्यादा वैसे आज के डेट में डिमांड में नहीं है। तो ये हो गए दो तरह के। अब तीसरा तरीका कैमरा, आप इससे ऊपर वर्जन में जाएं, इसके ऊपर के वर्जन में जाएं तो अगला कैमरा है ब्रिज कैमरा। अब ब्रिज कैमरा का मतलब ये आपको समझ में आएगा कि भाई कोई पुल की तरह आपको लग रहा होगा कि ब्रिज कैमरा, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ब्रिज कैमरा है। अब ये मान लीजिए कि कॉम्पैक्ट कैमरा और SRL या DSLR का ब्रिज का काम करता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि उससे बड़ा आपका कॉम्पैक्ट से और DSLR से छोटा मान लीजिए आपको, उसको बीच का काम, उसके भी कुछ इसमें फीचर्स हैं और DSLR या SRL के भी इसमें कुछ फीचर्स हैं। तो अब हम उसको बात करते हैं कि इसमें क्या अलग अलग क्या फीचर्स हैं ब्रिज कैमरा में। तो ब्रिज कैमरा ऐसा है कि ये SRL और कॉम्पैक्ट कैमरा से अपग्रेड वर्जन मान लीजिए इसको, जो ब्रिज कैमरा है। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा जूम आप कर सकते हो, उनसे ज़्यादा जूम कर सकते हो, और जैसे आपको मान ले आपके SRL कैमरा में ज़्यादा कम, उससे कॉम्पैक्ट में सबसे कम जूम और इसमें थोड़ा SRL में सबसे ज़्यादा जूम, और ये ब्रिज कैमरा में सबसे ज़्यादा जूम होता है। तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैवल में यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, इसको ट्रैवल में यूज़ करते हैं। आप जैसे मान लो आपका वाइल्ड फोटोग्राफी में, जैसे मान लो आपको ट्रैवल उसमें यूज़ करते हैं वाइल्ड फोटोग्राफी में, क्योंकि इसमें जो है लेंस भी इसमें फिक्स होता है। तो इसकी वजह से इसलिए करते हैं कि ये लेंस फिक्स होने की वजह से आपको बहुत तरह के लेंसेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फटाफट आप लेंस चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि आपको दूसरा लेंस लगाना है। इसमें एक ही लेंस होता है जो इतना जूम देता है कि आप अच्छे से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या ट्रैवलिंग फ़ोटो ले सकते हो। तो इसमें ये बेहतर रहता है कि आपके दोनों गुण होते हैं, कॉम्पैक्ट और SRL का दोनों गुण होते हैं इसमें। तो ये ब्रिज कैमरा ज़्यादातर आपको ट्रैवलिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, और बेसिकली नेशनल लेवल पे जो भी फोटोग्राफर ये तो सीखना चाहते हैं तो ये कैमरा ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ब्रिज कैमरा। तो हमारा कॉम्पैक्ट कैमरा हो गया, SRL कैमरा हो गया और ब्रिज कैमरा हो गया। अब इससे अगले वर्जन में जाते हैं तो हम उसको अब आता है DSLR, मतलब डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ये सिमिलर ही SRL का अपर वर्जन है, SRL का अपर वर्जन है उससे। DSLR जो इससे पहले अभी बहुत ही डिमांड में था, अगर लगभग 2-20 सालों में ये बहुत ज़्यादा चलता था, और इसका ये जो है उनसे बड़ा, इनका जो साइज़ होता है बड़ा होता है DSLR कैमरा, और उससे अच्छी इमेज फ़ोटो देते हैं। बाकी जो कैमरे हमने पहले बताए आपको उनसे बेटर इमेजेस इनके होते हैं। लेकिन इसमें भी मिरर कैमरा ही होता है, मिरर। लेकिन ये SRL से डिफरेंट कैसे है, इसमें मिरर होता है और उसके साथ साथ सेंसर भी होता है। तो मिरर और सेंसर दोनों होते हैं। तो लेकिन SRL में क्या था, सेंसर नहीं था हमारे पास, और उसको जो जितने भी फोटो इमेज हैं वो एक फिल्म में आपका स्टोर होती थी। लेकिन इसमें सेंसर से जाके आपका कोई भी कार्ड, आपका मेमोरी कार्ड वगैरह में इसमें आपका इमेजेस स्टोर होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि SRL से या कॉम्पैक्ट या ब्रिज कैमरा से बेहतर कैमरा है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इमेजेस अपना खींच सकते हो, और स्पीड भी इसमें ज़्यादा होती है, और फोटो क्वालिटीज़ भी उनसे बेहतर होता है। जो आपके बाकी 3 कैमरे हमने आपको बताए हैं तो उनसे बेहतर होता है। लेकिन ये है कि इसमें जो इसका वज़न ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप ट्रैवलिंग में ले जाने में
या नॉर्मली इसका और कैमरे से इसका प्राइस जो ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो वही ज़्यादा इसको ला सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छी फ़ोटो का क्वालिटी चाहिए, तो वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया आपका DSLR कैमरा, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। तो बाकी इसके आगे हम जाएंगे तो अब जो नई टेक्नोलॉजी पर आधारित कैमरा है, मिररलेस कैमरा। अब जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि मिररलेस कैमरा, मिरर मतलब मिरर, इसमें शीशा या आपका उसमें नहीं होता, मिरर नहीं होता, तो इसका मिररलेस कैमरा। तो ये DSLR से अलग है। कैसे अलग है? इसमें मिरर नहीं होता। तो ये जो DSLR में था सेम चीज़ था, लेकिन उसमें मिरर होता था, तो उसके बाद आपका सेंसर होता था, लेकिन इसमें बस मिरर हटा के सेंसर पहले आ गया है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि आप इसकी स्पीड बढ़ गई है, इसकी स्पीड बढ़ गई है। ताकि पहले हमारा जो कोई भी चीज़ कैप्चर करता था मिरर से जा होके सेंसर में जाना पड़ता था, तो उसकी स्पीड जो है कम थी। अब सेंसर सीधा चीज़ों को सेंस करके जल्दी फोटोग्राफी, इसकी स्पीड बढ़ गई, मतलब कैमरे की स्पीड बढ़ गई है। और मिररलेस कैमरे का आज नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो इसका फ़ायदा ये भी है कि तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, उससे DSLR से कॉम्पैक्ट है, ताकि हैंडलिंग में भी बढ़िया होता है। और इसके फोकस पॉइंट भी अच्छे होते हैं, उनसे बेहतर होता है। जो नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है तो उसके फोकस पॉइंट भी और ज़्यादा होते हैं। जैसे DSLR में क्या होता था कि आपका कम फोकस पॉइंट मिलता था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पॉइंट मिलता है। लेकिन ये इसमें खामियां भी होती है कि इसमें क्या होता है कि आपका आप मान लो कि आपका इसमें लेंस मिरर नहीं होता, तो आपका सेंसर पे जल्दी धूल जमने का, या जब लेंस चेंज करते हैं तो उसमें ज़्यादा जल्दी दिक्कतें आ सकते हैं, ताकि धूल मिट्टी या कुछ भी आपको सेंसर को ख़राब कर सकता है। तो ये इसमें कुछ दिक्कतें तो हैं, लेकिन नया वर्जन है, तो अब जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है इसी पे ऊपर ही जाएगी। इसे मतलब कि इसी को लेके चलना पड़ेगा। तो जो नए फ़ोटोग्राफर जो मान लो अपने अपग्रेड करना चाहते हैं अपने गजट को, तो वो इस कैमरे को ले सकते हैं, मिररलेस कैमरा। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन यह है कि इसमें कुछ खामियां भी हैं। तो वो तो खैर हर चीज़ के खामियां होती है, कुछ फ़ायदा का नुकसान होता ही है। तो लेकिन आज की डेट में अगर कोई अपग्रेड वर्जन लेना चाहता है तो वो मिररलेस कैमरा ही ले सकते हैं। तो बाकी अब उसके बाद हम बात करेंगे भाई उससे और भी कैमरे हैं, जिसमें से एक कैमरा है ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा एक तरह से मान लो अब नाम से ही हुआ ड्रोन, और ड्रोन आपका देखा ही होगा भाई। ड्रोन कैमरा उसमें एक छोटा कैमरा होता है जो ड्रोन में लग जाता है। तो उसको मतलब आपको किसी की मान लो फ़ोटो लेनी है, जैसे वाइल्ड लाइफ में भी यूज़ हो सकता है इसका। आपका एरियल शूट कोई करना है, मान लो शादी विवाह में एरियल शूट करते हैं लोग, करवाते हैं आज की डेट में, उसमें भी यूज़ हो सकता है। वैसे ड्रोन कैमरा जैसे मान लो आपकी बहुत सारी खोज में भी आजकल के यूज़ कर रहे हैं भाई। आपकी जो सेफ्टी एजेंसियां हैं वो भी यूज़ करते हैं आज की डेट में। कहीं डिजास्टर आया है वहाँ पे भी खोजबीन में ये काम आती है। तो मतलब कई तरह के ड्रोन कैमरा भी आते हैं, जैसे मान लो प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी आता है, सेफ्टी यूज़ के लिए भी आता है। लेकिन जो बेसिक होता है वो जैसे फोटोग्राफर यूज़ करना, तो आप शादी विवाह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई ये जो कैमरा है ड्रोन कैमरा भी आजकल डेट में बहुत ही फेमस हो रहा है कि लोगों को ये उत्सुकता होती है कि भाई ड्रोन से शूट करेंगे। तो उसका जो एरियल शूट होता है उसमें जैसे छोटी फिल्म बनाते हैं कोई भी, तो उसके लिए आज के डेट में आपका कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी काम बहुत आता है। तो ये हो गया आपका ड्रोन कैमरा। तो दोस्तों आज हमने कई तरह के कैमरे की बात करी है, तो वो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि कौन सा कैमरा आपको लेना है और कौन सा नहीं लेना है, कितने बजट का लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कोई जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।